हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। आज के वीडियो के अंदर अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में देखेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती क्या है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में अपन जो कम्प्लीटली है वो डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती क्या है, और उसके जो अपन टेस्ट हैं, डिरिचलेट टेस्ट है, एबल टेस्ट है, और जो अपना एक और टेस्ट किया था अपन ने, उसके बारे में अपन जो कम्प्लीटली वाइस्टाइस एम परीक्षण, जो शुरुआत में अपन सबसे पहले अपन ने वही टेस्ट पढ़ा था, तो उनके बारे में अपन क्या पूरा कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि वाइस्टाइस एम परीक्षण क्या होता है, डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है, एबल टेस्ट क्या होता है, उनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का वो किस तरह से हो सकता है। तो आपको एक गिवन है, आपको एक सीरीज गिवन है, और इस सीरीज के लिए आपको क्या बताना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को बताना है। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि एक समान अभिसरण के लिए, एक समान अभिसरण के लिए श्रेणी का परीक्षण कीजिए, श्रेणी का परीक्षण कीजिए यदि आपको जो श्रेणी है वो किस तरह से गिवन है, श्रेणी जो है वो n पदों के योग के रूप में गिवन है। यदि n श्रेणी के n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग SNX से दिया गया हो, जो इसको किस तरह से दिखाया गया है, SNX से दिया गया है, जहां SNX की वैल्यू कितनी है अपनी, SNX बराबर है NX बटे 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, और इंटरवल क्या है अपना 0 से 1 के बीच में। तो इंटरवल 0 to 1 के बीच में ये जो SNX गिवन है, इस SNX के लिए अपने को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को बताना है कि ये जो श्रेणी का जो n पदों का योगफल है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले अपन इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वो देखेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कन्वर्ज होता है या नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से पहले अपन इसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को देखेंगे। तो अपन लिखेंगे माना अंतराल 0-1 के लिए, 0-1 में किसी मान के लिए, किसी मान के लिए 0 से 1 के बीच में अपन कोई भी वैल्यू के लिए अगर अपन चेक कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SNX। तो अपन क्या करेंगे, SNX की वैल्यू अपने को गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। SNX की वैल्यू गिवन है NX बटे 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ये गिवन है। अब मैं इसमें से क्या कर लेती हूँ, n को, n नीचे वाले जो पद है उससे n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर NX ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे जब n स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच गया 1/n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब एक n से एक n कैंसिल हो गया। अब अपन वैल्यू को जैसे ही इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो गई है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन जो अपनी सीरीज है ये क्या होगी, बिंदु से है अभिश्रित होगी। बिंदु से अभिश्रित का मतलब है किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, ये कन्वर्ज होगा। तो लिख सकते हैं श्रेणी बिंदु से अभिश्रित है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो क्या है, ये अभिसारी है। अब इस पूरे इंटरवल के लिए अपने को चेक करना है, बिंदु से अभिश्रित तो ये होगी। अब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक करने के लिए अपन इसमें क्या देखते हैं कि जब अपन इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो वो मॉड्यूलस जो है वो किसी एक वैल्यू से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर इसके मॉड्यूलस को लेते हैं और इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को देखते हैं। तो अपन लिखते हैं मॉड ऑफ SNX
तो मॉड ऑफ एस एन एक्स के लिए अपन क्या लिखेंगे, एन पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं एस एन एक्स की। अब देखिए एक्स स्क्वायर पे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा जो ऊपर वाला होगा ये तो एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखिए इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने के लिए अपन क्या लिखेंगे कि मॉड्यूलस जो अपना एस एन एक्स है वो किसी एक वैल्यू से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे श्रेणी के एक समान अभिश्रत होने के लिए एक समान अभिश्रत होने के लिए किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कोई वैल्यू लेनी है अपने को जो क्या है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, उससे क्या होना चाहिए, उसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड्यूलस ऑफ एस एन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन ये जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो नहीं होगा। तो अपन यहाँ पर एक्स और एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू को अपन लेट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये जो है ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, माना मैं x को यहाँ पे पुट करती हूँ 1/n। देखिए जो एक्सेप्शन होता है वैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स के लिए आपको क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी भी एक पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को शो नहीं करेगा देन अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर टाइम क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को शो करेगा। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को शो नहीं कर रहा है देन अपन यही कहेंगे कि सीरीज जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये सभी पॉइंट्स के लिए लागू होता है। अगर सभी पॉइंट्स पर ये होता है देन अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक एक्सेप्शन अपने को मिल गया तब अपन उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं करता। तो मैं उसी एक्सेप्शन को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि ये कहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं होता है। तो मैं x की वैल्यू को 1/n पुट करूँ तथा एप्सिलॉन की वैल्यू को क्या पुट करूँ, मैं 1/4 लेट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू तो क्या है 1/n है और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 1/4 है। ठीक है, देयर इस कंडीशन में अपन मॉड्यूलस ऑफ एस एन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन जो मॉड्यूलस ऑफ एस एन एक्स लिखा हुआ है इसमें अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे n मॉड्यूलस x बटा 1 + n² x², यही था। अब अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 1/n, तो ये हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा 1 + n² डॉट 1/n²। जब इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ एस एन एक्स जो है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया, जो कि किससे लेस देन है, 1/4 से, 1/4 से क्या है, बड़ा है, लेस देन नहीं है। ठीक है, और अपन ने एप्सिलॉन क्या माना था, 1/4 माना था ना, तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन एस एन एक्स जो होगा मेरा मॉड्यूलस ऑफ है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एस एन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल नहीं है एप्सिलॉन से। देन अपन क्या कहेंगे, अतः जो श्रेणी है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी, अतः श्रेणी एक समान अभिश्रत नहीं होगी। अपने को यही शो करना होता है, तो अपन ने जो एक्सेप्शन लिया है उस एक्सेप्शन के लिए ये चीज़ लागू नहीं हो सकती है। देन अपन यही कहेंगे कि मेरी जो गिवन सीक्वेंस है वो यहाँ पर क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, एक समान अभिश्रत नहीं होती है। तो अपने को इसमें एक समान इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करना था कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो गिवन सीरीज है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज है कि नहीं है। तो अपन ने इसको इस मेथड से चेक कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा।
तो ये था अपना एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।